दोस्तों, हम सब ने बचपन में सुना था कि पैसे से पैसा बनता है। ये बिल्कुल सही है, लेकिन पैसे को सही जगह पे लगाना ज़रूरी है और उसको रख के पेशेंस बहुत ज़रूरी है। इम्पेशेंस लोग कभी भी वेल्थ जनरेट नहीं कर पाते। वो लोग पैनिक में आके या तो लॉस में चले जाते हैं और या तो बहुत ज़्यादा टैक्स पे टैक्स देते रहते हैं, लेकिन कभी भी वो मिलियनेयर या बिलियनेयर नहीं बन पाते। पेशेंस इज़ द की टू बिकम वेल्दी। एक अमीर आदमी या इंटेलिजेंट इन्वेस्टर अपने पैसों को लगाता है और फिर उसके पैसे पैसे जनरेट करते हैं। वो खुद कुछ काम नहीं करता, बल्कि उसके पैसे काम करके और ज़्यादा पैसे जनरेट करते हैं। जबकि गरीब मेंटालिटी के लोग वो दिन रात खुद काम करते हैं, पैसे जनरेट करते हैं और उन्हें इन्वेस्टमेंट का फंडा नहीं पता होता है। तो दुनिया में पैसा बनाने का एक ही तरीका है, आप अपने पैसों को अच्छी जगह इन्वेस्ट करें और लॉन्ग टर्म में छोड़ दें। नमस्कार। आज हम लोग इस बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के बारे में बात करेंगे। इस बुक को इन्वेस्टमेंट फील्ड में वैल्यू इन्वेस्टमेंट फील्ड की में बाइबल माना जाता है। इस बुक को 1949 में बेंजामिन ग्राहम ने लिखा था। इस बुक को फॉलो करके दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट ने अपनी टोटल वेल्थ 105 बिलियन डॉलर बना ली थी। यह बुक हमें बताती है कि कैसे वैल्यू इन्वेस्टिंग के द्वारा हम बिलियनियर बन सकते हैं। एक बार वॉरेन बफेट एक याच खरीदने गए थे, तो प्रॉपर्टी एजेंट उनको याच दिखाकर ये बोलती थी कि ये याच $1 मिलियन का है और इसे बैंक ऑफ अमेरिका के स्टॉक ब्रोकर ने खरीदा है। दूसरे याच को दिखाकर बोली ये याच अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक के स्टॉक ब्रोकर का है। तो वॉरेन बफेट ने पूछा, ये आप बार बार बता रही हैं स्टॉक ब्रोकर, लेकिन उनके क्लाइंट के वो याच कहाँ पे है? तो उस पर वो प्रॉपर्टी एजेंट हंसने लगी। वो प्रॉपर्टी एजेंट हंसते हुए बोली, देखिए, दुनिया में जो सबसे ज़्यादा पैसे बनाते हैं, वो स्टॉक ब्रोकर ही बनाते हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर और क्लाइंट्स कभी भी ज़्यादा पैसे नहीं बनाते। 99% इन्वेस्टर और क्लाइंट्स कभी भी मिलियनेयर नहीं बनते। वो अपने स्टॉक बेचते रहते हैं और उस स्टॉक पे जो कमीशन मिलता है, उस कमीशन से स्टॉक ब्रोकर मिलियनेयर पे मिलियनेयर बनते रहते हैं। आइए इस रियल टाइम एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे स्टॉक ब्रोकर कस्टमर के पैसों से अमीर पे अमीर बनते जाते हैं और इन्वेस्टर को कुछ नहीं मिलता है। आप जब भी किसी बैंक में जाते हैं अपना अकाउंट खोलने ट्रेडिंग के लिए, तो वहाँ पे एक स्टॉक ब्रोकर होता है जो कि आपको एक डीमैट अकाउंट बना के देता है। उस डीमैट अकाउंट से आप शेयर्स खरीद सकते हैं। वो आपको एक फ्री सर्विस भी देते हैं जिसमें वो डेली आपको एडवाइस करते हैं कौन सा शेयर खरीदना है, कौन सा बेचना है। ज़्यादातर जो नए इन्वेस्टर होते हैं या इमैच्योर इन्वेस्टर होते हैं, वो इन स्टॉक ब्रोकर की एडवाइस को बहुत सीरियसली लेते हैं और डेली टू डेली इन स्टॉक ब्रोकर के सजेशन को फॉलो करते हैं और उनके कहने पर ही शेयर खरीदते हैं और कहने पर ही शेयर बेच देते हैं, जिनसे इन स्टॉक ब्रोकर को बहुत फायदा। जैसे कि एक स्टॉक ब्रोकर आपको सुबह एक मैसेज भेजेगा कि आज टीसीएस का शेयर गिरने वाला है, इसलिए अपने सारे टीसीएस के शेयर बेच दो। तो अगर इमेच्योर इन्वेस्टर सीरियसली लेगा उसको और वो अपने शेयर बेच देगा, तो उससे कोई बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन उसका कमीशन स्टॉक ब्रोकर को जा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर आप इन स्टॉक ब्रोकर की बात को ब्लाइंडली फॉलो करोगे और अपने शेयर को ब्लाइंडली खरीदते और बेचते रहोगे, तो आपको फायदा हो चाहे नुकसान हो, लेकिन इन स्टॉक ब्रोकर को हमेशा ही कमीशन मिलता रहेगा। आपको नुकसान हो या फायदा, उनको कोई मतलब नहीं है। एक इमेच्योर इन्वेस्टर कुछ पैसे एक कंपनी के शेयर में लगाता है और दिन भर कंप्यूटर पे बैठकर उसके प्राइस देखता रहता है। जैसे ही प्राइस थोड़ा सा ऊपर उठता है, वो बहुत खुश हो जाता है और अपने शेयर बेच के थोड़े से पैसे कमा लेता है। अब आप पूछेंगे उसको कुछ प्रॉफिट मिला है, तो इसमें नुकसान क्या है? दोस्तों, इसमें नुकसान कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप इतनी जल्दी शेयर खरीदते या बेचते हैं, तो आपको अपने उस पे कमीशन, आपने जितना भी प्रॉफिट कमाया है शेयर बेच के, उसमें से आपको स्टॉक ब्रोकर को कमीशन चार्जेस देना पड़ेगा। प्लस क्योंकि आपने शेयर 1 साल से पहले बेच दिया है, इसलिए इस पे आपको 15% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी देना पड़ेगा। तो इस तरह आप अगर शेयर इतनी जल्दी-जल्दी बेचते रहेंगे, तो आपको कोई बहुत ज़्यादा वेल्थ जनरेट नहीं होगी और आप अपने स्टॉक ब्रोकर को अमीर और अमीर बनाते।
जब वॉरेन बफेट 18 साल की उम्र के थे, तब उन्हें पता चला कि बेंजामिन ग्राहम कोलंबिया बिजनेस स्कूल में लेक्चरर हैं। तो वो इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने बेंजामिन ग्राहम की वजह से कोलंबिया बिजनेस स्कूल ज्वाइन कर लिया था और उन्होंने इस बुक को 18 साल की उम्र में पढ़ लिया। आइए जल्दी से समझते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होती है। वैल्यू इन्वेस्टिंग में हम कुछ 4-5 कंपनियों के पोर्टफोलियो बनाते हैं, जो कंपनी फ्यूचर में बहुत तेजी से ग्रो हो सकती हैं। हम अपने पैसे उन कंपनियों में लगाते हैं और उसको 10 से 15 साल के लिए छोड़ देते हैं। हम उनके शेयर को बेचते नहीं हैं। जैसे-जैसे उन कंपनी के प्रॉफिट और बिज़नेस बढ़ता जाता है, हमारा पैसा भी बढ़ता जाता है। इसके अलावा हमें ईयरली डिविडेंड भी मिलता रहता है। अगर आप किसी कंपनी में पैसे लगा के 10 साल के लिए छोड़ देते हैं और उसके शेयर को बेचते नहीं हैं, तो आपको ना तो स्टॉक ब्रोकर को कमीशन देना पड़ेगा, ना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा और उसके अलावा हर साल आपको एक मोटी रकम डिविडेंड में उस कंपनी से मिलती रहेगी। वॉरेन बफेट ने बहुत पहले 1985 में कोको कोला कंपनी में अपना एक इन्वेस्टमेंट किया था। दोस्तों, जैसे-जैसे कोको कोला कंपनी बढ़ती गई, उनका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता गया और उनको हर साल $500 मिलियन डिविडेंड के रूप में मिलते हैं कोको कोला कंपनी से। उन्होंने आज तक अपने शेयर नहीं बेचे हैं, जिससे उन्हें कोई भी कमीशन या टैक्स नहीं देना पड़ा है। फिर भी उन्हें हर साल $500 मिलियन डिविडेंड मिल। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि वैल्यू इन्वेस्टिंग का एक ही रूल है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें और डेली टू डेली मार्केट के फ्लक्चुएशन पर ध्यान ना दें। एक अच्छा इन्वेस्टर वही वेल्थ जनरेट कर सकता है जो किसी कंपनी के बिजनेस में लगा दे और उसको ग्रो होने के लिए 10 से 15 साल तक छोड़ दे। वो डेली टू डेली मार्केट फ्लक्चुएशन पर ध्यान ना दे और अपने पीस ऑफ माइंड में रहे। रियल टाइम एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप टीसीएस के शेयर को देखेंगे, तो कोई एक अगर इमेच्योर इन्वेस्टर होगा, जो डेली टू डेली मार्केट फ्लक्चुएशन को मॉनिटर करता है, तो अगर आप देखेंगे 1 साल का ग्राफ, तो हमेशा ऊपर-नीचे होता रहता है। बहुत सारे इमेच्योर इन्वेस्टर, जो वैल्यू इन्वेस्टर को नहीं समझते हैं, वो इस ग्राफ को डेली टू डेली फॉलो करते हैं और जैसे ही वो थोड़ा-सा नीचे जाता है, वो घबरा कर अपने सारे शेयर बेच देते हैं और उस पर बहुत सारा टैक्स स्टॉक ब्रोकर को दे। इस तरह के इन्वेस्टर जो हमेशा पैनिक में आ जाते हैं डेली टू डेली फ्लक्चुएशन को देखकर, वो कभी भी वेल्थ जनरेट नहीं कर पाते, क्योंकि वो अपने शेयर्स अक्सर या तो लॉस में बेच देते हैं या तो बहुत से थोड़े से प्रॉफिट में बेच के उस पे हाई कमीशन और टैक्स देते रहते हैं। इन्हें ही इमेच्योर इन्वेस्टर। लेकिन अगर हम बात करें कि कोई इंटेलिजेंट इन्वेस्टर है जिसने वैल्यू इन्वेस्टिंग को समझा है, वो कभी भी 1 महीना, 1 साल के फ्लक्चुएशन को नहीं देखेगा, बल्कि वो लॉन्ग टर्म के ग्राफ को देखेगा। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, पिछले 5 साल का ग्राफ, टीसीएस के शेयर की वैल्यू पिछले 5 साल में ₹1000 से बढ़कर ₹4000 तक पहुँच गई है। तो अगर आपने 5 साल पहले इस कंपनी में 10 लाख रुपए लगाए थे, तो आज वो बढ़कर 40 लाख से भी ज़्यादा हो जाती और उसके अलावा आपको हर साल एक मोटा डिविडेंड भी मिलता है। तो अगर आप वैल्यू इन्वेस्टिंग को फॉलो करेंगे, तो आपको अपना शेयर बेचने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और आपको एक फिक्स इनकम डिविडेंड के रूप में हर साल मिलती रहेगी। ये आपको बहुत ज़्यादा वेल्थ जनरेट करके दे सकता है। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करें और लोगों को शेयर करें। अगर इसमें आपको पसंद नहीं आया, तो प्लीज़ डिसलाइक करना ना भूलें और अपना कमेंट भी ज़रूर लिखें कि आपको ये वीडियो क्यों पसंद नहीं आया। और आगे के वीडियो अगर आप कोई चाहते हैं, तो आप कमेंट में लिखकर मुझे बता सकते हैं कि आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, हम उसको बना